अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, अभी वैकेशन चलने वाला है और शादियों का सीज़न है, तो क्यों ना हम एक ऐसा फ्रॉक रेडी करें जो बच्चियां आसानी से फंक्शन वगैरह में पहन सके। ये पिंक कलर के दो कपड़े हैं, एक नेट का फैब्रिक है और एक ये शाटिन जैसा है और इस पर एक लेस से काम किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यहाँ हमने ट्रायंगल में कपड़ा को लपेट दिया है, 4-4 घड़ी कर ली है। फुल लंबाई तो 46 इंच की है और घेर की जो लंबाई है 34 इंच की रखी है। फुल लंबाई 46 इंच की है और ये मिनिमम जो बच्चे का फ्रॉक है वो कम से कम भी 10 इयर्स बेबी का रेडी किया है हमने। यहाँ से हमने 8 इंच चौड़ाई में कमर की माप लिया और नीचे से 34 इंच की लंबाई लेकर अब ऊपर से पकड़कर इस तरह से मेजर करते जाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। यहाँ हमारे को थोड़ा कम पड़ गया था, यानी एक तरफ से थोड़ा ऊंचा रह गया था, तो कुछ नहीं, पहले हम नीचे का बराबर ड्रॉ कर लेंगे। इतना कम रहा है, मैं दिखा रही हूँ जो। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऊपर 8 इंच रहने दिए रखा है कमर के पास और नीचे की ये पूरी घेर है। थोड़ा सा कपड़ा ये साइड का कॉर्नर का निकलेगा जो ख़राब है, यानी कि बगैर डिज़ाइन वाला है, उसको मैं निकाल लूँगी पहले। तो ये जो इतना गैप है वो हम दूसरे कपड़े से पूरी करेंगे। सबसे पहले ये साइड का कॉर्नर कटिंग कर लेंगे। ये जो इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है इसलिए बेकार है, तो घेर में वो बहुत बॉर्डर ख़राब दिखाई देती है। तो अब यहाँ से भी इसके घेर में भी थोड़ी सी बॉर्डर के अंदर डिज़ाइन नहीं है, तो मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। अब ये जो डिज़ाइन वाला है फैब्रिक वो पूरा इस तरह से रख कर और राउंड शेप में जो है बाकी का कटिंग कर लेंगे। सेम इसी के नीचे रखा है ताकि इजी रहे, हमें मापने की ज़रूरत ना पड़े और इसी पर हिसाब से कटिंग भी हो जाए। ये हमारी घेर की पूरी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी जो है 11 इंच की रखेंगे, तो उसके लिए हमें कोई अलग से कपड़े की ज़रूरत नहीं है। जो घेर के नीचे राउंड में जो कपड़ा निकला उसी को फोल्ड कर लेंगे। 11 की लंबाई और शोल्डर 5.5 इंच का, 8.5 इंच की यानी चेस्ट की चौड़ाई है और कमर की तो सेम 8 इंच की हमने जिस तरह नीचे रखा है ऐसे ही ऊपर भी 80 इंच का रखेंगे, सेम टू सेम। ये हाफ इंच जितना ज़्यादा रखा है ताकि फ्रॉक वगैरह में जो अस्तर डलते हैं तो कभी कपड़ा जाड़ा ना हो जाए, उसके लिए हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, हाफ इंच जितना, ताकि बच्चा हैरान ना हो पहनते वक्त। नीचे से भी हाफ इंच जितना ऊपर चढ़ा लिया है। तो ये इस तरह से फ्रॉक वगैरह में इस तरह अमूमन ये कटिंग करने में यानी इस तरह से कटिंग करने से अच्छी रहती है, यानी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब ये जो नेट के जो कपड़ा है उससे सिर्फ आस्तीन और एक शेप निकालेंगे जो बीच में डिज़ाइन होगी उसको। तो उसके लिए मैं आगे की पेटी को फैला लूँगी इस तरह से और इसको रखेंगे पेटी के ऊपर। और उसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस तरह से बड़े बड़े चून से लपेट दे रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि पेटी में कितना लगेगा ये पूरा। और इसके बाद जो बाकी जो घेर नीचे की तरफ पीछे की तरफ दुपट्टा जैसा छोड़ना है जो, उसके लिए मुझे बच्ची की बैग की लंबाई लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसकी पीछे से बैग की लंबाई ली हूँ, तो 40 यानी 24 इंच की लंबाई बनती है। तो शोल्डर से 24 इंच का मार्क करके वहाँ तक कटिंग कर लेंगे, उतना पेटी में चला जाएगा और बाकी नीचे की तरफ से 24 इंच इसका बैक की तरफ जाएगा, तो उसके लिए मैंने लिया है। अभी इसका काम साइड पे करते हैं। पहले आस्तीन की कटिंग कर लेंगे उसके बाद। तो आस्तीन के लिए सेम वही कपड़ा जो दुपट्टे का मैंने निकाला उसके बाद का जो है उसको एक साथ मिला लूँगी इस तरह से 4-4 करके। और 17 की आस्तीन है, लेकिन 5 इंच जितना मुझे नीचे की तरफ यानी उसका वो आस्तीन की कफ बनानी है जो बोलते हैं, तो उसके लिए रखना है। बाकी का आधा ही ये रहेगा। 12 इंच जितनी लंबाई है इसकी, ये इस तरह से चून आएगी दोनों तरफ। अब यहाँ से मैं 5 इंच लंबाई और 5 की चौड़ाई की मैं आस्तीन के नीचे का हिस्सा निकाल लूँगी सीधा। ये 4-4 गली घड़ी है कपड़ा दोनों आस्तीन के लिए। ये 5 की लंबाई है और यहाँ से भी 5 की चौड़ाई है बराबर। अब इस कपड़े में जब आस्तीन पर बिठाएंगे तो इसकी लाइनिंग का ध्यान रखेंगे कि लाइनिंग वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जावे, ये इस तरह से। अब ये जो मैंने अस्तर है वाइट कलर का कॉटन का, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो ये साथ में पिंक कलर का भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये वाइट भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो नीचे चला जाएगा
और बस ये बच्चे को चुभे ना, इसलिए मैंने ये नीचे इस्तेमाल किया है वाइट कलर का। सेम कपड़ा रख के कटिंग कर ली है पेटी और घेर की, इसलिए मैंने यहाँ पर कटिंग वटिंग दिखाई नहीं है कोई भी चीज़। अब यहाँ जो कपड़े पहले मैंने जो घेर के नीचे जॉइंट आ रहा था, मैंने पहले जॉइंट को सी दिया है। अब सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। आगे का जो गला है वो मैंने 2 इंच की लंबाई यानी चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई की, और 4.5 इंच लंबाई रखी है ये। यहाँ मैंने बॉल पेन से मार्क करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन यह मेरा बॉल पेन इसके चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने चौक इस्तेमाल किया है फिर बच्चों वाला। तो 4.5 इंच की चौड़ाई लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई बनेगी। ये गोल राउंड में मैंने गला कटिंग किया है सादा। इसको बराबर कर देंगे सेट, ताकि कहीं से हैरानी ना हो। और यहाँ से पहले इसकी सिलाई ले लेंगे हम, इस यानी ये बराबर फैला के इसके ऊपर हमें ये सी लेना है बिल्कुल गले को। गला भी सी लेना है। उसके बाद ये बैक का जो है सेम, तो 2 इंच की चौड़ाई यहाँ भी सेम, जैसा हमने आगे के गले में 2 इंच रखा है, पीछे भी 2 इंच जाएगा। और चौड़ाई में जो है, नीचे लंबाई में जो है 2.5 इंच बनता है, थोड़ा ज़्यादा रखा है। ये बेबी थोड़ी हेवी है, 10 साल के हिसाब से भी थोड़ी बॉडी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हमने ये कटिंग की है। अगर आपके यहाँ बच्ची थोड़ी कम हो बॉडी की, तो वो उसके हिसाब से आप कटिंग करोगे। ये दोनों गले को मैंने कटिंग का ऐसे ही डाला है, और यहाँ पर छोटे छोटे कट दे देंगे। ये पहले बैक का है और ये आगे का, इसमें भी कटिंग कट लगा देंगे छोटे छोटे, ताकि पलटने में इजी रहे। इसको पलट देंगे हम। ये हेवी फ्रॉक हम घर पे भी इजी और आसानी से तैयार कर सकते हैं। पूरा तरीका मैंने बताया है, आप आखिर तक बने रहे, वीडियो स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। अब मैंने ये जो है ना, ये पलट के इसके शोल्डर के भी, यानी जो बाई गला बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्मोन, उसकी भी सिलाई ले लेंगे। आगे का आगे के ऊपर ले लेंगे, पीछे का पीछे के उसमें ले लेंगे, ये इस तरह से दोनों। अब ये कट सिल के लाई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ये बैक का है, आर्मोन के पास से मैंने पूरी सिलाई लगा दी है, अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है। अब इसको मैं एक एक कट लगा दूंगी ताकि ये पलटे तो ईजी रहे। बैक को पलटना नहीं है, बैक को मैंने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। सिर्फ आगे का कपड़ा है, इसको हमको पलटना है। आगे वाले को, बैक वाले को पलटना नहीं है, क्योंकि मुझे बैक वाले के अंदर ही गले को फिट करना है, इसलिए तो मैंने आगे वाला पलट कर इस पर अस्त्री कर लिया है ताकि ये बराबर सेट हो जाए। इस पर एक पर भी टैप सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ घूम सिलाई का काम किया है चारों तरफ से। इस पर मैंने अस्त्री कर दिया है ये, और जो साइड के जायद कपड़ा है उसको कटिंग कर दिया है ताकि ये मुझे हैरान ना करे बाद में। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो है इसी तरह रख के इसके ऊपर ये जो है इसको फिट करेंगे बीच में। तो ये जो वाइट कपड़ा है यानी कि अस्तर वाला, वो नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ये है इसी तरह। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको फंसाएंगे। अस्तर का अस्तर के साथ रहेगा वाइट, और ऊपर का ऊपर की तरफ। ये इस तरह बीच में से सेट करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर के अंदर की जितनी सिलाई है सब अंदर की तरफ चली जाएगी जब पलटेंगे, जब बैक को। ये इस तरह से थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसी तरह से आप शोल्डर जॉइंट करोगे तो आपका शोल्डर बहुत फिनिशिंग के साथ बैठेगा और बहुत अच्छा और मजबूत सिलाई लगेगी। ये दोनों को अंदर बराबर कर दिया है मैंने, और अब इस शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे फिर पकड़ के बराबर। ये रहा, सेट कर दिया है बराबर। इन दोनों के ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे, थोड़ी सेटिंग करेंगे कहीं फंस ना जाए। अब इसको खोलेंगे, जब हम ये सिलाई मैंने लगा ली हूँ, इसको इस तरह से खोलेंगे पकड़कर, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैसी फिनिशिंग आई है। बिल्कुल भी कहीं कहीं से भी कपड़ा कोई भी जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, और सारी सिलाई अंदर के अंदर फिक्स हो गई है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कपड़े पर मोतियों का काम है, नंग यानी कि टिक्कियों का काम है, तो बच्चों को पीछे चुभ सकता है। तो मैंने घूम सिलाई से सिलाई लगाई हूँ ताकि बच्ची को ज़रा भी चुभे ना। अब यहाँ जो वो दुपट्टा मैंने था लिया था, जो उसको सेट किया है इस तरह से चून बनाकर, तो उसको भी मैंने पिन अप किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सारी इस तरह से चून बनाकर यहाँ सेट किया है और पिन लगा दी हूँ ताकि सीते वक्त हैरानी ना हो। ये इस तरह से, अगर ये डमी वगैरह के ऊपर सेट करते तो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ सिलाई लग गई है और मैंने इसकी पिन निकाल दी। डमी वगैरह पर इस तरह की डिज़ाइन और अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास
ऐसा कुछ नहीं है, तो हम नीचे ही रख के काम कर रहे हैं। और यहाँ भी सेम इसी तरह ये शोल्डर पर फिट करेंगे। ये जितना दुपट्टे का वो है, इसको चून सेट करते हुए पिन लगा देंगे। तो मैंने एक पहले थोड़ी सी चून फिक्स की है, अब इसको फिट पिन लगा लेंगे। नीचे से भी ध्यान रखें ज़्यादा ना खींच जाए कहीं। थोड़ा सा यहाँ ज़रा काम थोड़ा मुश्किल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के कर ले, उसके बाद तो सारा ही इजी रहता है। और जो डिज़ाइन करनी है, मैंने कोई भी बाहर से कोई चीज़ नहीं लगाई है। जो लेस घर में थी उसी से काम चलाया है और उसी से फूल वगैरह बनाई हैं। ये मैं सिलाई लगा कर आई हूँ शोल्डर पर, तो ये कुछ इस तरह से सेट हो गया। और ये बैक से कुछ ये इस तरह से लगेगा। अब यहाँ आस्तीन ली हूँ और आस्तीन के जो वो 5 इंच की जो वो नीचे लगाने का बॉर्डर है, इसको हम कफ बोलते हैं, उसको रखा है ये। और इसके ऊपर इसको सेट करेंगे सारी चून लगाकर, ये इस तरह से सेट करेंगे। बारीक बारीक चून लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेंगे। ये मैंने पिन लगाती जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। धीरे धीरे हाथों से फिट करें, कहीं नीचे का कपड़ा बीच में ना आ जाए। और दूसरा भी सेम टू सेम आस्तीन को सेट करना है। हमारे चैनल शेख सालेहा पर हमने इस तरह के फ़्रॉक के कई डिज़ाइन डाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम इसको अब फिट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर से इस तरह से सिलाई ले लेंगे, दूसरी भी आस्तीन की सेम, ये इसी तरह से। और इस तरह की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत कट करने की कोशिश करने के बावजूद भी ये बहुत लंबी हो गई है। तो आप लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। अब यहाँ से मैं इसको पहले ये जो किनारी है आस्तीन की पहले सेट करेंगे। दोनों तरफ से चून जो लेने की वो बीच में कर लेंगे और इस तरह से इसको पिन अप करेंगे। उससे पहले एक लंबे तागे की पैरों की मैंने सिलाई ली हूँ, आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पिंक के ऊपर पिंक दोरा है तो हो सकता है आपको लाइटिंग ना होने की वजह से दिखाई ना दे रहा हो। तो मैंने बीच में एक धागे की सिलाई ले ली हूँ। अब सबसे पहले दोनों तरफ से सेट इन दोनों को फिट कर लेंगे और ये तागा खींचते हुए इस तरह से चून बना देंगे। एक तरफ तो मैंने पिन लगा के सेट किया है, अब दूसरी तरफ का भी इस तरह से पिन लगा के इसको सेट कर दूंगी ताकि ये मेरा पहले सेट हो जाए कॉर्नर। अब इसको तागा खींचूंगी, जितने चून बनता है यानी जितना कपड़ा है उतना चून में लेकर इसको यहाँ से फिक्स कर लेंगे। ये सबसे इजी तरीका है हमारे सिलाई करने का। ये पूरी आस्तीन मेरी सेट हो गई है। अब मैं इसको साइड के कॉर्नर से हल्की हल्की सिलाई ले लूँगी, टैप दोनों तरफ। अगर आप चाहो तो बगैर आस्तीन के भी रख सकते हो, आस्तीन नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे बहुत यानी घूम सिलाई का काम किया है। और अगर बच्चा बनियान वगैरह पहनता है तो उसको वो भी पहना सकते हैं, इनर वगैरह। अब ये हम घेर को फिट कर लेंगे दोनों तरफ की सेम इस तरह से, और वो अस्तर भी उसके साथ वाइट रखकर सिलाई लगा लेंगे। सेम मैंने ये दोनों को फिक्स किया है साथों साथ। अब दोनों तरफ से फिटिंग करेंगे और आस्तीन की भी फिटिंग करेंगे। 1/2 इंच जितना आस्तीन दबाएंगे और यहाँ से 1-1 इंच। और ये वाइट कपड़े के ऊपर मुझे सिलाई लेनी है, नीचे के कपड़े पर बिल्कुल सिलाई नहीं लेनी है, हटा लेना है इसको। यहाँ तक तो जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ तक तो सिलाई लाएंगे, फिर नीचे से बगैर अस्तर के जाएगा सिलाई। ये मेरी सिलाई हो गई है, मैंने अस्तर को बिल्कुल साइड पे कर दिया है, आपको पूरी सिलाई अस्तर से तक हो गई है। अब ये जो बाकी का नीचे का रह गया है वहाँ हमें सिलाई लेनी है, यहाँ से नीचे तक। सिलाई लेने के बाद नीचे थोड़ा सा कट जैसा लगा लेंगे ताकि ये बीच में घेर बोलते हैं ना, थोड़ा सा चून जैसी बन नहीं जाए, इसके लिए हमें हटा लेना है और कपड़ा जायद का कटिंग कर लेना है दोनों तरफ का इसी तरह। ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। नीचे अस्तर की सिलाई और खाली फ्रॉक के नीचे की सिलाई हम कर लेंगे। अभी मेन काम बाकी है, हमारा बेल्ट लगाना रह गया था जो मुझे ऊपर से लगाना है। तो ये जो साइड के कपड़े की धार है 2-2 इंच की मैंने कटिंग कर ली, यानी मतलब 4 इंच की चौड़ाई की कटिंग की हूँ। बहुत लॉन्ग कपड़ा कटिंग किया है डायरेक्ट। अब इसको मुझे यहाँ पर लगाना है, तो इसको मैं पलट के लेकर आऊँगी सी के और इसको इस तरह से यहाँ पर फिक्स करेंगे। और यहाँ पर आस्तीन जो दुपट्टे का जो कपड़ा था उसी में से मैं सेम निकालूंगी। और बू वगैरह रेडी करने के लिए तो 8 इंच जितनी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 6 इंच जितनी है, ये एक बू बनेगा। और ये दूसरा डिज़ाइन के लिए तो इसको 4-4 करेंगे और इस तरह की डिज़ाइन मैंने रेडी की है। तो यहाँ इसको पहले सिलाई लगा लेती हूँ चारों तरफ से। बू के लिए पहले यहाँ पे कट लगा के इसको पलट लूँगी मैं इस तरह से, और बॉल पेन की मदद से कॉर्नर वगैरह निकाल लेंगे साइड के सारे।
ये बुक का, और ये साइड के कॉर्नर भी इस तरह से कटिंग सीख के लाई हूँ। अब ये बुक के नीचे इसको फिक्स कर लेंगे और मोती वगैरह से इसको बीच में बराबर सेट कर देंगे। यहाँ ये लेस मैंने कटिंग की थी जो मैंने आपको दिखाई थी, और इसको चून वगैरह चून चून इस तरह से छोटी छोटी लेते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक राउंड फूल की शक्ल बन जाएगी। इसको मैं कफनी के ऊपर लगा दूंगी, यानी कि फ्रॉक के साइड के कॉर्नर पर, और बीच में पूरी मोतियों से इसको भर दूंगी ताकि ये बुरा ना दिखे और ऐसा लगे जैसे तैयार फूल रेडी करके लाए हो बाहर से। ये इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर। यहाँ हम इसको बू को लगा देंगे जो हमने सी के लाए हैं। ये रहा, तैयार कर लिया है ये बू। इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे सिलाई की, यानी हाथ की सिलाई की मदद से, और उसके ऊपर मोती लगा लेंगे बीच में बराबर। ये बू को मैंने यहाँ पर पिन यानी सुई की मदद से फिक्स कर दिया है। फाइनल लुक दिखाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए सीखने वालों को इस तरह की डिज़ाइन ज़रूर भेजें ताकि वो भी कर सके, सी सके। यहाँ मैंने मोतियों का काम किया जो दिखाया है, और बेबी पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफिज़।